आज शनिवार है और आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध। ये लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के आयोग की परीक्षा हो या हमारे एसएसटी के पाठ्यक्रम में भी है, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म, और ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि जिससे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से प्रश्न नहीं आते हैं। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम बजरंगबली का नाम लेकर के, जो उनका हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए शुरू करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे जागृत देवता हैं कि किसी की भी जो कामना है उसको सहज पूरा कर देते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति लिखी हुई है कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। यानी कि अगर कोई देवता भले ही ध्यान न दें, लेकिन हनुमान जी का स्मरण करने पर वह तुरंत जो है सक्रिय हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोवांछित कामना को पूरा करते हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधि हैं। वह खुद अपने सामर्थ्य को नहीं जानते हैं और वो भक्तों की सभी मनोकांक्षा, जो उनकी आकांक्षा है उसको पूरा करते हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं और जो कोई कार्य कोई भी देवी देवता नहीं कर पाते हैं उसको हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ है, शुरू करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बोलिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारे आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय नवधेरा। कीजे नाथ हृदय नवधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा की बहुत ही अपार महिमा है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में बताया कि जब भी मैं हताश या निराश होता था तो मैं बजरंग बली के शरण में जाता था। इसलिए सभी विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। और उसके बाद चमत्कार देखिए अपने जीवन में। इसमें शक्ति बहुत ही तीव्र होती है और पढ़ने का एक क्रम बनता है। हनुमान चालीसा बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, समस्त प्रकार की सुख सुविधा तो प्रदान करते ही हैं। इसके अलावा राम की भक्ति भी उनके द्वारा प्रदान की जाती है। और अंत में व्यक्ति जो है इस संसार के बंधन को मुक्त करते हुए जन्म जन्मांतर के कष्ट को पार करते हुए भगवत धाम को चला जाता है। यह हनुमान जी की महिमा है। कलयुग के एक साक्षात ऐसे देव हैं कि आप देखेंगे कलयुग में सबसे ज़्यादा हनुमान मंदिर, आप मंदिर के रूप में हनुमान जी का ही मंदिर दिखाई देता है। तो हनुमान जी में अपार सामर्थ्य है। इसीलिए एक बार मैं अपने हृदय से और आप लोगों की तरफ से बजरंग बली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों का जीवन जो है सफल हो, विद्या में आपका मन लगे और शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र की सेवा करें। देखिए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
माता का नाम महामाया। यह कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कोलीय गणराज्य की कन्या थी। जो उनकी जो माता थी महामाया, कोली गणराज्य की कन्या थी। अक्सर आप देखते होंगे ना कि महापुरुषों का एक इतिहास रहता है ना कि बचपन में या तो उनके माता पिता में किसी न किसी एक का निधन हो जाता है। तो उनके माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण जो है बाद में उनके पिताजी ने उनकी मौसी गौतमी प्रजापति से विवाह कर लिया। तो गौतमी जो है प्रजापति उनकी सौतेली ना हुई और मौसी गौतमी प्रजापति। इस गौतमी शब्द से ये गौतम कहलाया और बुद्ध शब्द आया है बोधि शब्द से। ये जो बोध गया में उन्होंने समाधि लगाया था, तो बोधि माने ज्ञान हुआ। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो तथागत सत्य का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। समाधि लगाए थे पीपल के वृक्ष के नीचे और वही बोधि शब्द से बुद्ध हुआ। तो गौतम बुद्ध का मतलब हुआ कि ये गौतमी शब्द से गौतम हुआ और बोधि से बुद्ध हुआ। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु में एक शाक्य गणराज्य था, शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य, इनके पिताजी शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और इसी कारण शाक्य शब्द से गौतम बुद्ध शाक्य मुनि भी कहलाते हैं। गौतम बुद्ध का एक नाम है शाक्य मुनि। तो उनके पिताजी जो है शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुद्योधन था। सुद्योधन था। जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषों ने कहा, जितने भी ज्योतिष थे, राजा थे ही, तो ज्योतिष ने इनकी कुंडली बनाया, कहा कि यह तो राजा तो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट होगा और नहीं तो एक धर्मोपदेशक होगा। अब राजा को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने ज्योतिष की बात को झूठा साबित करने के लिए गौतम बुद्ध को महल के बाहर जाने से मना कर दिया और महल में ही तमाम ऐश्वर्य के साधन रखे गए उनके लिए। पठन पाठन से लेकर के सारे सामान उनको महल में ही उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन नियत को कुछ और मंजूर था। एक बार गौतम बुद्ध अपने सारथी चारु के साथ अपने उद्यान में टहल रहे थे। एक बार 80 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे। क्योंकि सांसारिकता का उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने पूछा कि ये क्यों इस तरह से ये व्यक्ति, इसके शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो उनके चारू ने कहा, उनके शिष्य वो जो सारथी था उसने कहा कि हर व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी यही स्थिति होगी। यह सुन करके गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन जब वो उद्यान में फिर अपने सारथी के साथ टहल रहे थे, हाहाकार रुदन हो रहा है और एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे थे और बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह दृश्य देख करके गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि संसार में हर व्यक्ति की एक दिन ऐसी स्थिति होती है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या यही जीवन का सत्य है कि हम इतना अपार सुख सुविधा इकट्ठा कर रहे हैं और एक दिन संसार को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं ले। तो उनके सारथी ने यह बात कही कि नहीं, यही सही है। और इतना होने के बाद गौतम बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में एकदम उदासीन हो गए और उन्होंने संसार के दुख का बहुत ही व्यापक अनुभव किया। एक बार क्या हुआ कि अब उनके पिता ने क्या किया कि 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया और उनका विवाह जो है यशोधरा नामक कन्या से हुआ। यशोधरा नामक कन्या से, और इनका एक नाम बिंबा और भद्दकच्छना भी है। भद्दकच्छना, बिंबा और भद्दकच्छना इनको कहा जाता है। तो 16 वर्ष की आयु में उनको विवाह हो गया। 28 वर्ष की आयु में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र का नाम था राम।
महल में प्रतिदिन नर्तकियों को बुलाया जाता था। राजा उनके अपने पुत्र की स्थिति देखते थे कि उदासीन रह रहे हैं, सांसारिक कार्यों में इनका मन नहीं लग रहा है, राजपाट के कार्य भी नहीं सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने, चूँकि भविष्य में पूर्व में ज्योतिषों ने भविष्यवाणी किया ही था कि राजा जो है, ये बालक जो है, ये क्या नाम है, धर्मोपदेशक बनेगा। तो राजा नर्तकियों को और क्या नाम है कि महल में बुलाते थे गौतम बुद्ध को रिझाने के लिए, और पूरा नृत्य संगीत का कार्यक्रम रातों रात चलता था। एक दिन देखे कि सारी नर्तकियाँ सोई हुई हैं। गौतम बुद्ध रात को उठे, सारी नर्तकियाँ, उनके बाल खुले हुए थे, केस उनके बिखरे हुए थे, और जो पहले कुछ घंटे पहले जो उनकी सौंदर्य रूप की जो स्थिति थी वो बदली हुई थी। और उनका मन उद्विग्न हो गया। अपने सारथी चारू को जगाया और घोड़े पर सवार होकर के कुछ दूर गए, और फिर अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार करके और अपने सारथी को वो दे करके कहे कि इसको ले जाके पिताजी को दे दीजिएगा। और घोड़ा जो है ये बड़ा दुखित हो गया कि अब हमारे स्वामी से अब लग रहा है मुलाकात नहीं होगा। गौतम बुद्ध का घोड़ा भी बहुत दुखित हो चुका था सिद्धार्थ का। अब सिद्धार्थ जो है, क्या नाम है कि वस्त्र उतार करके अब चल दिए। वहाँ वो जाते हैं तो वो राजगृह में एक महान सांख्योपदेशक अलार कलाम से उनकी वैशाली के निकट मुलाकात होती है। अलार कलाम से वैशाली से निकट उनकी मुलाकात होती है। लेकिन वहाँ पर वो चूँकि कुछ दिन तक वो ध्यान साधना करते थे, लेकिन वो गौतम बुद्ध की जिज्ञासा को, सिद्धार्थ की जिज्ञासा को अलार कलाम शांत नहीं। यही सांख्य दर्शन है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन के, जिसके प्रणेता हैं कपिल मुनि। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। भगवान विष्णु के पहले अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं, दूसरे अवतार बराह हैं, तीसरे नारद मुनि हैं, चौथे नर और नारायण हैं, और 5वें अवतार जो हैं ये कपिल मुनि थे। तो ये इसी कपिल मुनि के धर्म के शाक्य दर्शन के अनुयायी थे अलार कलाम, जिसको गौतम बुद्ध ने अपना गुरु बनाया। और वो जो है उनको क्या करते थे कि ध्यान वगैरह में मग्न रहने के लिए उनको शिक्षा देते थे। लेकिन वो भी गौतम बुद्ध की जिज्ञासा को पूरा नहीं कर पाए। गौतम बुद्ध की जो जिज्ञासा थी उसको पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ से गौतम बुद्ध राजगृह पहुँचे। राजगृह में उन्होंने मुद्रक नामक एक अलग दूसरे आचार्य को अपना गुरु बनाया। वहाँ भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, और धीरे धीरे वो भ्रमण करते करते जब उनकी आयु 35 वर्ष की हो गई थी, 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद, 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद वो जो है उर्वेला पहुँचे। उर्वेला गया से 12 किलोमीटर उर्वेला, जिसको बोध कहा जाता है। निरंजना नदी वहाँ थी, निरंजना नदी। और वहाँ पर वो जीर्ण सिंह हो गए। पास में जब जीर्ण सिंह हो गए तो पास में एक किसान की पुत्री थी सुजाता, उससे उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद उनके काया को शक्ति मिली। अब फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब हम समाधि लगाएंगे। अब तब जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हम समाधिष्ठ रहेंगे। और उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाया। कहा जाता है कि जब आप साधना के पथ पर बढ़ते हैं तो विघ्न भी आगे आते हैं। एक अंग्रेज राइटर एल वासम ने लिखा है कि गौतम बुद्ध की साधना को भंग करने के लिए मार ने भूकंप से, वर्षा, ओलावृष्टि से, भयंकर वर्षा से उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन गौतम बुद्ध जो है टस से मस नहीं।
एक छद्म वाहक भेष बन करके उनके पास प्रस्तुत हुआ कि तुम्हारी पत्नी यशोधरा को तुम्हारे चचेरे भाई ने अपने बस में कर लिया है और तुम्हारे पिता सुद्योधन को कारागार में डाल दिया है। फिर भी गौतम बुद्ध के ऊपर असर नहीं पड़ता है कि अब तो माया में, ये सब माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। इसके बाद कामना, वासना और आनंद, ये तीन जो संसार में चीज़ें हैं, कामना, वासना और आनंद, यही संसार में हम खोजते हैं। इन तीनों ने बुद्ध पर आक्रमण किया और तीनों नर्तकी बन करके गौतम बुद्ध के को रिझाने का काम किया। नृत्य करती थी, पूरा नग्न होकर नृत्य करती थी, लेकिन गौतम बुद्ध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और 49वें दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। गृह त्याग की घटना भी उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी से वो बुद्ध कहलाए। अब ज्ञान की घोषणा उन्होंने कैसे किया जाए, तो सबसे पहले वो बनारस में जो 5 शिष्य थे उनको उन्होंने पहला उपदेश दिया। सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध के कहने का अर्थ है कि यह संसार में केवल दुख ही व्याप्त है। 4 आर्य सत्य हैं यह संसार में केवल दुख व्याप्त है। अगर दुख व्याप्त है तो दुख का कोई कारण है, और कारण है तो उसका कोई उपाय है, और उपाय है तो कोई मार्ग है। कोई अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग हैं। दुख समुदाय, ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय निरोग और दुख समुदाय निरोग मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध का जन्म कमल व साढ़ का प्रतीक है। गृह त्याग, घोड़े पर सवार होकर के गए थे। घोड़े पर बैठ कर के कुछ दूर गए उन्होंने। ज्ञान उनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। निर्वाण पद चिन्ह है। राजगृह में वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। जब बनारस में उन्होंने क्या किया कि उपदेश दिया, तो वहाँ से राजगृह में वहाँ गए तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। और हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व शासन था उसका। उसी का पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने जो है, जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा में, महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता किया था। तो बिंबिसार ने जो है बेलवन नामक महाविहार का निर्माण कराया था। यहाँ से राजगृह के बाद वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किए। वहाँ से वो वैशाली पहुँचे और वहाँ पर लिच्छवियों ने महाबल में उटाग्रशाला का निर्माण कराया। भिक्षु संघ के निवास के लिए एक वहाँ की क्या नाम है, उसके नाम पर एक ट्रेन चलती है, आम्रपाली। वैशाली की नगर वधु थी। आज भी एक ट्रेन चलती है आम्रपाली, जो वहाँ से अमृतसर से कटिहार जाती है, उसी के नाम पर आम्रपाली। तो आम्रपाली उस समय की वैशाली की नगर वधु थी और भिक्षु संघ के लिए उसने आम्रपाली का प्रदान की। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत किया वो कौशल में व्यतीत किया। और कौशल में वहाँ पर एक व्यापारी था अनागपिंडक ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए उन्होंने काफ़ी आवास बनवाए थे। और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के कौशल के प्रसेनजीत भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। अंतिम वर्षाकालीन वो वैशाली में व्यतीत किए और वहाँ से वो चल देते हैं मलों के राजधानी पावा में। अब पावा में जब जाते हैं तो
चुंड नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरते हैं। बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया उसने, उन्हें रक्तातिसार हो गया और यहाँ से पावा से वो कुशीनारा चले गए और सुभ्रद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 480 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया। और गौतम बुद्ध ने जो है अपने शिष्य से कहा था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मत दो, लेकिन एक शिष्य के आग्रह पर 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, उन्होंने अपनी सौतेली माता गौतमी प्रजापति को प्रवेश की अनुमति दे दी आनंद के कहने पर। तो अब 4 बौद्ध संगतियाँ कौन कौन हैं? पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये कनिष्क शासन था उस समय का शासन कनिष्क था और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र टिस्सू ने किया था। दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता सर्वकामनी ने किया था। और पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक महान शासक था। कनिष्क जो है इसके शासनकाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दिया गया कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी। जिस वृक्ष के नीचे हुई थी वो पीपल का वृक्ष गौड़ वंश का एक शासक था, शशांक ने उसको कटवा दिया था। आज भी देखिए कि संसार में लाखों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्ध अगर त्याग नहीं किए होते, राजा के लड़के थे, त्याग नहीं किए होते तो संसार को ज्ञान कैसे दिए होते। ये सत्य है संसार में। उन्होंने कहा कि संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है और इसका कारण है तृष्णा। जब तक तृष्णा समाप्त नहीं होगी, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, अनंत काल से हमारी इच्छाएं हैं, जीवन मरण के चक्र से हम कैसे मुक्त होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग बुद्धम शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो इतनी बातें, आगे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बातें नेक्स्ट